हेलो फ्रेंड्स आज फिर हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पजामे की नाप लेंगे। तो लंबाई लेते हैं, तो देखिए बिल्कुल कमर से लेके ज़मीन तक लंबाई लेंगे। अब घुटने की लंबाई लेंगे। घुटने की लंबाई ऑप्शनल है, आप लेना चाहें ले लें, अदरवाइज़ मैंने वीडियो में बताया है कि घुटने की लंबाई किस तरह निकालते हैं। और ये देखिए, जो हम मोरी की नाप लेंगे वो इस तरह एड़ी पे चढ़ा के और एकदम टाइट करके लेंगे, ठीक है। और घुटने की नाप भी टाइट करके लेंगे, सारी नापें एकदम टाइट आएंगी। थाइस की नाप भी टाइट लेंगे। और ये देखिए, हिप की नाप हम थोड़ी सी लूज़ लेंगे। और देखिए, नाप हमारी तैयार हो गई है। अब हम तो देखिए फ्रेंड्स, पजामी बनाने के लिए हमने ये कपड़ा 2.5 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम इस कपड़े को खोलते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा 2.5 मीटर है, लगेगा 2.25 मीटर, लेकिन हमने 2.5 मीटर ही पैकिंग में आया है। तो अब हम इस कपड़े को खोलते हैं। खोलने के बाद हम इसको देखो, जैसे अपने कपड़े साड़ियाँ वगैरह तय लगाते हैं ना, इस तरह फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद ये देखिए, किनारी वाला हिस्सा अपनी तरफ पर है। अब आप इसे देखें कि ये देखिए, किनारी वाला हिस्सा मेरी तरफ है, ये किनारी है, और ये देखिए ये खुला हिस्सा है। तो अब इस खुले हिस्से को किनारी की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमारी डबल किनारी है ना, इसके पास हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करके जो इसका बंद वाला हिस्सा है इसको अपनी तरफ कर लेंगे घुमा के। तो ये देखिए, हमने बंद हिस्से को अपनी तरफ कर लिया और कपड़े को सेट कर लेंगे। अब ये कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है जिसमें से हम बेल्ट वगैरह डालेंगे। और ये देखिए, अब जो ये सबसे ऊपर आपको एक कोना सा दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे पहले हम 4 इंच का निशान लगाएंगे और इतने कपड़े को हम अलग कर देंगे। अब हम अपनी ड्राफ्टिंग यहाँ से ही शुरू करेंगे। तो देखिए, कपड़ा हमारा कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो उससे पहले हम एक न्यूज़पेपर इसके नीचे रखेंगे। तो न्यूज़पेपर रख के ही इसकी कटिंग होती है। तो आप भी इसी तरह करें, किसी भी साइज़ का बनाएं, लेकिन मेथड ये यूज़ करें। तो देखिए, आप इस तरह न्यूज़पेपर रखें। कई बार लोग इस तरह रख लेते हैं तो वो गलत होता है। बिल्कुल न्यूज़पेपर को ऐसे रखें, लंबाई में सेट करके। ये देखिए, यहाँ से हमारा, ये देखिए यहाँ से मिलना चाहिए बिल्कुल। इस तरह न्यूज़पेपर रख के अब हम इसकी लंबाई सेट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास इसकी 37 लेंथ है। तो 6 इंच हम बेल्ट का पहले ही छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद पूरा 37 लेंगे। ये देखिए, 37 पे हमने निशान लगा लिया। अब इस जगह पे हम मोरी का निशान लगाएंगे, जो हमारी हम साइज़ में ली है। तो मोरी हमारे पास 13 है, 13 का हाफ लगाएंगे, 6.5 आ जाएगा। तो ये 6.5 हमारी मोरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हिप सेट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास 48 है, 48 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास 16 आ जाता है। तो हमने देखिए बेल्ट का 6 इंच छोड़ के 16 इंच ले लिया। तो ये जो बेल्ट का 6 इंच छोड़ के ये जो बीच का 10 इंच बचा, ये हमारा आसन होगा। और ये जो चौड़ाई हम लेंगे ये पूरी 16 लेंगे। ये अपने आप ही पूरी इस जगह पे सेट बैठती है। तो ये देखिए, पूरा 16 आ गया ना। अब ये हमारा चौड़ाई हो गई। अब ये जो चौड़ाई की लाइन और मोरी की लाइन को बीचों बीच हम एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद जैसे नीचे हमने 6.5 रखा था, तो यहाँ एक बढ़ा के 7.5 रखेंगे। तो ये देखो, अब हम यूँ मिला देंगे। तो ये जो बीच की लाइन है ना, ये घुटने की लाइन आएगी। और ऐसे करके थोड़ी सी शेप डाल देंगे। ये देखिए, अब हम इसके ऊपर इसकी आसन की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ से हमारा कपड़ा शुरू हो रहा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हमने 10 इंच हमारा आसन आया था, तो 10 इंच हम ऐसे करके निशान लगा देंगे। ये देखिए, आपको दिखाया था ना मैंने, 16 में से 6 इंच बेल्ट का कम किया तो 10 इंच आसन आया। तो ये 10 इंच हमारा ये आसन है। अब देखिए, ये अलग करके हमारा इस तरह दिखेगा ट्रायंगल। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ ये हमारा 6.5 आया था, तो जहाँ हमारे कपड़े का एंड है वहाँ फिर एक बार और 6.5 का निशान लगाएंगे। अब ये जो बीच की जगह है ये हमारी चूड़ियाँ हो जाएंगी। तो ये तो बड़े साइज़ का था, इसलिए इसमें चूड़ियाँ लगभग 8 इंच की आई हैं।
अब देखिए हम हल्की सी गोलाई डालेंगे, ये हमारी एड़ी के पास हल्की गोलाई डालने से बहुत अच्छी फिटिंग आती है। अब हम इसमें मार्जिन का बढ़ा लेंगे, ये देखिए। अब बढ़ाने के बाद अब हम वापस से ही न्यूज़पेपर को वैसे ही सेट करेंगे जैसे हमने रखा था। अब देखिए हमने जब यहाँ पे मार्जिन बढ़ाया तो हम इस जगह भी मार्जिन बढ़ा देंगे, बिल्कुल इसके बराबर करेंगे। अभी एक कट डालूंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह डालना है। अब हम इसे काटेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी XXL टू 4XL तक की है, तो इसमें 8 इंच की चूड़ियाँ निकली हैं। अगर आप स्मॉल साइज़ में बनाएंगे 36 हिप की तो लगभग 16 चूड़ियाँ आएंगी और बहुत ही सुंदर पजामी बनेगी। आप इसी प्रकार बनाना। तो जैसे मैंने आसन हिप को 3 से भाग करके लिया ना, आप जितनी आपकी हिप होगी उसको 3 से भाग करके ले लेना। अब देखिए ये जो कपड़ा हमारे पास इसके आगे से निकला है, इस कपड़े को हम अब इसका जो जॉइंट है ना वो रखेंगे। तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास एक किनारी वाला हिस्सा होना चाहिए। जब भी आप सेट करें किनारी वाले हिस्से को करें, तो जैसे पजामियाँ उठते बैठते जो नीचे से फट जाती हैं, उधड़ जाती हैं, वो चीज़ नहीं होगी किनारी रखने से। अगर आप ओरेब कपड़ा रख देंगे तो वो फटने की चांस पूरे रहेंगे। तो ये देखिए 2 जोड़ हमारे कट चुके हैं। अब इसी के आगे से देखना, ये एक और कपड़ा आपको दिखेगा, ये भी हमारा किनारी वाला हिस्सा है। अब यही जोड़ को हम यहाँ रख लेंगे सेट करके और इसको भी हम काट लेंगे। बिल्कुल बराबर करके। तो देखिए हमारे जोड़ भी कट गए। अब हमारे पास ये जो कोने कोने से बचे हैं, यहाँ से हम ये भी किनारी वाला हिस्सा ज़्यादा जहाँ तक हो सके किनारी वाले हिस्से में ही बनाएं। तो ये देखिए हमने इसको 9 इंच तक ले लिया। लगभग 8 या 9 इंच की म्यानी बड़े साइज़ में ठीक रहती है। 36 में हमारी 6 इंच की सही रहती है। तो हमने 9 इंच की देखिए तिरछी म्यानी काट ली। तो कटिंग तो पूरी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तो हमारे पास पजामी हो गई और ये इसके 4 हमारे जोड़ हो गए। ये देखिए अब आपको इसके आसन की तरफ का निशान लगाना है। तो जिधर हमारा आसन है, जिधर हमने मार्जिन रखा था, उस साइड आप चौक से निशान लगा लें। अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चलेगा, कब आप देखो ऐसे करके उल्टा सिल दोगे। तो इसलिए मार्किंग होने से हमें पता रहता है ये साइड हमें इधर मिलानी है, ये हमारे को इस साइड मिलानी है। ये देखिए अब हो गया ना। अब हम इसकी म्यानी इस जगह सेट करेंगे। इससे हमारी म्यानी डालने से कभी भी पजामी नीचे से फटेगी नहीं। ये देखिए अब ये जो इसके आगे से कपड़ा बचा है, इसमें हम बेल्ट बनाएंगे। तो देखिए 48 है, 48 का आधा हमने किया 24 आया, प्लस 4 हमने लिया लूजिंग के लिए और 1 इंच हमने मार्जिन लिया, यानी टोटल 29 हो गया। अब हमें अपने कपड़े को 29 इंच तो चौड़ाई में लेना है और इसकी जो लंबाई लेनी है बेल्ट की, तो 6 इंच मैंने कम किया था। तो पहले कपड़ा सीधा करते हैं फिर दिखाते हैं आपको लंबाई। ये देखिए कपड़ा मैंने बिल्कुल सीधा कर लिया, गोलाई थी यहाँ पे हल्की सी। अब देखो लंबाई हम लेंगे 6 इंच का हमारा बेल्ट का कम किया था, 1.5 इंच इसमें नेफे का हो जाएगा और आधा इंच इसमें नीचे जहाँ बेल्ट की तरफ सिलाई लगेगी ना वो, तो ये 8 इंच की हमारी बेल्ट बनेगी। तो अब हम कपड़े को खोलेंगे, खोलने के बाद पूरा 29 का निशान लगाएंगे। ये देखिए हमने पूरा 29 का निशान लगा लिया और यहाँ हमने 8 इंच ले लिया। ये हमारी एक तरफ की बेल्ट बन गई, चाहे इसे पीछे मान लो चाहे आगे मान लो। तो ये एक तरफ की हो गई। अब इसी कपड़े को हम फोल्ड करेंगे और अपनी दूसरी साइड की, ये देखिए इतना कम जो हमारे पास पड़ रहा है उसका हम थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। ये देखिए एक साइड पूरा हो गया था, एक साइड थोड़ा सा कम है 6-7 इंच का। ये देखिए अब हम इसका जोड़ काटते हैं। तो यहीं से ही आगे से देखिए कपड़ा गोल है, पहले से चकोर कर लेंगे और करके इसी कपड़े को रख देंगे और रख के बेल्ट काट लेंगे। ये देखिए अब इसको यहाँ के यहीं जोड़ देंगे, काटते ही जोड़ देना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे सिलेंगे। तो देखिए मैंने जहाँ आसन के आपको निशान लगाने बताए थे, ये देखिए सारी जगह पे निशान लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हम हल्का सा ये देखिए इस तरह का कट डाल देंगे, नोक निकाल देंगे। एक तो हमें ये पता रहेगा कि ये नीचे का हिस्सा है,
और दूसरे जब हम इसके आगे म्यानी रखेंगे ना तो इसकी गोलाई बहुत अच्छी आएगी। अब 4 हिस्से ये हैं, 4 हिस्से ये हैं, एक एक को पकड़ के ऐसे करके सिलते चले जाएंगे बराबर। ये देखिए ऐसे करके सिलते हुए पूरा करेंगे इसको। नीचे से मिला के सिलना, ऊपर ऊंचा नीचा, ऊपर की तरफ निकालना, ऊपर से मिला के नीचे मत निकालना। तो ये देखिए हमने नीचे से मिला के सिला, दोनों जोड़ लग गए। अब लगाने के बाद ये देखिए हमारे पास थोड़ा सा ये ऊंचा नीचा आया है। अब हम इसे काट देंगे। अब दोनों पोर्शनों में इसी तरह काट लेंगे, इक्वल कर लेंगे। अब देखिए हम म्यानी को एक ही पैर के अंदर जोड़ेंगे, एक यहाँ जोड़ेंगे और एक हम इसके इस साइड जोड़ेंगे। अलग अलग पैरों में नहीं, एक में ही दोनों जोड़नी है। ये देखिए हमारी म्यानी जुड़ गई। अब हम इसके ऊपर अपना दूसरा पार्ट रखेंगे, इसका जो दूसरा पैर है। ये देखिए अब इसको रखेंगे, इसको हमें ऊपर से सिलना है, नीचे से नहीं सिलना। ये तो बराबर ही आया है, लेकिन आप जब भी सिलना ऊपर से सिलना, ताकि जो भी ऊंचा नीचा होगा नीचे निकलेगा। दोनों साइड ऐसे ही करेंगे। तो ये देखिए हमारी म्यानी जुड़ के रेडी हो गई है। अब हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और मिला के इसकी पहले इसे देखेंगे, अगर कहीं थोड़ा बहुत ऊंचा हो, क्योंकि ओरेब में कटा है तो हम उसे बराबर कर लेंगे। तो ये तो हमारा बिल्कुल बराबर आया है। अब हम इसकी फिटिंग का निशान भी लगाएंगे और ये हमारा मोरी का निशान है ना, इसको हम मोड़ेंगे। निशान लगा के पहले चुटकी डाल लेंगे, चुटकी डाल के मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए ऐसे चुटकी डाल लेंगे, एक लाइन बन जाएगी और फिर दोनों को सीधी तरफ से रख के उल्टी तरफ मोड़ देंगे। ये देखिए हमने मोड़ दिया। अब हम इसका फिटिंग का निशान लेंगे। वैसे तो बिल्कुल जो मैंने आपको बताया इससे फिटिंग बिल्कुल ठीक आती है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉपर पजामे ठीक आती हो तो आप उसके हिसाब से ले लें। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद जहाँ हमारी चूड़ियाँ हैं वहाँ पे हम 1 इंच कम करेंगे, क्योंकि हमने जो 1 इंच की गोलाई काटी थी ना उससे इसकी मोरी बढ़ जाती है और जो पैरों के पास एक झोल सा आता है वो नहीं आता। आप हमेशा इस तरह बनाएं। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। देखिए निशान दोनों तरफ आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी सिलाई लग गई। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस सिलाई को हल्का सा खींच के देखेंगे, क्योंकि ये ओरेब में है, अगर टूटनी होगी तो टूट जाएगी, और फिर एक और मार देंगे सिलाई। तो ये देखिए पजामी नीचे से रेडी हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए छोटी छोटी ये देखिए इस तरह 2 प्लेटें डाल देंगे पीछे की तरफ। ये देखिए दोनों आमने सामने होने चाहिए उनके मुंह। अब इस पर हम यहाँ सिलाई लगा देंगे। अब ये बेल्ट का जोड़ तो हमने लगा ही लिया था। अब हम इसका पहले नेफा बनाएंगे, जहाँ नाड़ा डालने की जगह होती है। तो यहाँ से हम सिलेंगे और थोड़ा सा जब ऊपर पहुँचेंगे ऐसे मोड़ देंगे। ये देखिए ठीक है। अब ये मोड़ा हमने, मोड़ने के बाद ये देखो ऐसे हो गया। खोलते ही ये अपने आप अपनी पोजीशन ले लेगा। ये देखिए इसने पोजीशन ले ली। बस अब इसको ऐसे करके सिलाई लगा देंगे। अब इसका हम नेफा बनाएंगे। तो ऊपर की तरफ मैंने बारीक सिलाई लगा ली थी पहले, तो बस इसको ऐसे रखते हुए मोड़ते हल्का हल्का मोड़ मोड़ के पूरा सिल देंगे। तो देखिए बेल्ट हमारी तैयार हो गई है। जहाँ हमने नाड़ा डालने की जगह बनाई थी उस जगह से लेके पीछे हम एक निशान लगाएंगे। ये निशान लगा लिया और जहाँ ये हमने प्लेटें डाली थी इस निशान को हम यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए और रख के सिलना शुरू करेंगे। अब आप सिलते चले जाना। जब आप सिलते चले जाओगे तो जहाँ हमने इसके जोड़ लगाए थे ना, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको, वहाँ तक सिलना है। ये देखिए अब हम सिलते जा रहे हैं। ये देखिए पीछे से शुरू किया, सिलते सिलते आगे चले। एक जोड़ तो हमारा आ गया ये। अब जब आगे का जो जोड़ है जहाँ उसकी सिलाई आई थी, ये देखिए इस जगह तक हमने सिल दिया। और सेम यही प्रोसीजर हमने इसकी दूसरी तरफ किया। अब करने के बाद अब हम बीच से पकड़ेंगे आसन से 4 इंच तो यहाँ छोड़ देंगे और ये जो जगह बची है ना इसके अंदर छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। फिर दूसरी तरफ भी ऐसी करेंगे।
ये देखिए 4 इंच यहाँ से लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी प्लेटें डाल देंगे, 3-4 प्लेटें आएंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स पजामी बन के हमारी रेडी हो गई है। और आप इसकी फिटिंग देखें, बहुत ही अच्छी आएगी। आप एक बार इस तरह ट्राई ज़रूर करें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये प्लेटें, देखो प्लेटें कितनी थोड़ी सी आई हैं, ये इतनी ही आनी चाहिए, अदरवाइज़ बीच में इतना बड़ा झोल बन जाता है और इस जगह की वजह से नीचे से पजामी उधड़ती नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट्स लिखना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।